नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज हम एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाएंगे आपको जो देखने में साधारण है, लेकिन वो साधारण नहीं है बल्कि असाधारण पंक्तियों में खड़ा है। उस आदमी की कहानी हमें जीवन में प्रेरणा देने वाली है। एक साधारण सा इंसान पद्मश्री तक कैसे पहुंच जाता है, कैसे अपने मेहनत, अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपने बलिदान से एक इतिहास रचता है। कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु की एक छोटे सी गांव के आदमी की है। खैर, शुरुआत करते हैं। पैरों में चप्पल नहीं, चेहरों पर कोई खास भाव नहीं, बदन पर एक साधारण सा वस्त्र, गले में टाई नहीं, सूट बूट से दूर दूर तक नाता नहीं, बस एक लुंगी और कमीज। ये है हरे काला हजब्बा का परिचय। लेकिन उसके कद का परिचय उस वक्त हुआ जब राष्ट्रपति ने पद्मश्री सम्मान से उसे सम्मानित किया। उसके हाथों में पद्मश्री सम्मान थमाया। तब मालूम हुआ कि ये आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। पूरा का पूरा महकमा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो बिना चप्पल के, बिना टाई, बिना सूट बूट के हमारे महामहिम के सामने सम्मान लेने पहुंच गया। कहते तो सुना था कि कर्म से इंसान महान बनता है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर वाकई में ये तस्वीर को देखकर ऐसा लगा कि सच में कर्म से ही इंसान महान बनता है, बातों से नहीं। पद्मश्री के लिए 119 हस्तियों का चयन किया गया था, जिसमें से हरे काला का भी नाम शामिल था। कहते हैं ना, कभी कभी तस्वीरें बहुत कुछ बोल जाती है। उन हस्तियों में एक तस्वीर यह भी थी जो 1000 शब्दों के बराबर थी। हरे काला की तस्वीरें बहुत कुछ कह गई। एक तस्वीर मन में हजारों हिलोड़ मार गई, लेकिन उन्हें मालूम था कि शिक्षा का महत्व क्या है। उन्होंने शिक्षा का अलख जगाया। उन्होंने ठान लिया कि मैं आज निरक्षर हूं, लेकिन मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा, उन्हें साक्षर बनाऊंगा। हरे काला को मालूम था कि अंधकार पर विजय तब भी प्राप्त किया जा सकता है जब शिक्षा का ज्योत जगा सके, शिक्षा का अलख जगाया जाए। दुनिया को रोशन करने का एकमात्र दिव्य दृष्टि या दिव्य प्रकाश है, वो है शिक्षा। ये हरे काला जानता था। हरे काला एक फल विक्रेता था, फल बेचता था, कोई बड़ा कारोबारी नहीं था, लेकिन उसके कहते हैं ना कि उसका प्रतिज्ञा, उसका दृढ़ निश्चय अटल था। वह कुछ करना चाहता था। हरे काला अपने गांव में अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया। वो चाहता था कि मेरे गांव के सब बच्चे पढ़ें और शिक्षित हो जाएं, कोई अनपढ़ ना रहे। यह कहानी कर्नाटक के एक साधारण आदमी की है, जो अब पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। उसकी महानता के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा को भी दर्शाती है यह पद्मश्री अवार्ड पाना, सम्मान पाना। हजब्बा ने यह कार्य करके दिखाया जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नहीं कर पाती। 2000 में उसने अपने गांव में एक स्कूल खोल दिया। गांव का नाम है न्यू पाड़यू, जो बेंगलोर से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। उसके गांव में उस समय तक कोई स्कूल नहीं था, लेकिन हरे काला ने उस स्कूल को खोलकर गांव के बच्चों का सपना साकार करने का रास्ता साफ कर दिया। हरे काला एक चमत्कार करना चाहता था। वो चमत्कार था कि अपने गांव के बच्चों को शिक्षित कर दें, और उसने इतिहास रचा और आज उसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये हरे काला हजब्बा की कहानी है, जो हमें और आपको सीख देने वाली है कि एक साधारण सा इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए उसके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, पर वो रोड़ा नहीं बनती है, बल्कि उसके लिए कहीं ना कहीं वो सीख लेता है उससे। खैर, आज की कहानी बस यही। बाकी ऐसे और व्यक्तियों से हम आपको मिलाते रहेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।